दोस्तों, मैं हूं नसीता गाले और आप देख रहे हैं आज की न्यूज़। आज की न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमें बताते हुए अफसोस भी हो रहा है, दुख भी हो रहा है, क्योंकि पिछले 30/11/2021 को किनवट के शिवाजी नगर रेलवे गेट के पास गांधीनगर बस्ती ये 30/11/2021 को उजाड़ दी गई थी और आज पूरा 1 साल होने आया है। उसकी एक रिपोर्ट आपको बताते हैं। किनवट शिवाजी नगर रेलवे गेट के पास पिछले 40 सालों से एक बस्ती जिसका नाम गांधीनगर के नाम से जानी जाती है। इस गांधीनगर बस्ती में 25 से 26 घर के लोग हंसी खुशी अपनी और अपने परिवार की ज़िंदगी गुजार रहे थे। इस गांधीनगर बस्ती में सभी धर्मों और समाज के लोग रहते हैं। इस गांधीनगर बस्ती में इन सब घर वालों के बच्चे से जवान हुए शादी ब्याह से ज़िंदगी गुजार रहे थे। बहुत से परिवार वालों के बेटियों की शादी भी इस गांधीनगर बस्ती में हुई और गांधीनगर बस्ती के लोग कोई किराना दुकान में नौकर, कोई मिस्त्री, कोई रिक्शा चलाने वाला, कोई हमाली करने वाला तो कोई मजदूरी करने वाला अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था। मगर 40 सालों में जो नहीं हुआ वो पिछले 1 साल पहले यानी 30/11/2021 को सुबह 11 बजे इनके घर पर कयामत आ गई और इनकी गांधीनगर बस्ती पर बुलडोज़र चलाकर बापू की गांधीनगर को उजाड़ दिया गया। इन गांधीनगर के 25 घर वालों को बेघर कर दिया गया। गांधीनगर के लोगों ने जब पूछा तो कहने लगे ऊपर से ऑर्डर आया। गांधीनगर के लोगों ने कहा ये सब राजनीति है। गांधीनगर के परिवार वालों के छोटे बच्चे रो रहे थे। मासूम बच्चों के आँखों से आंसू चीख व पुकार निकल रही थी, मगर कोई फ़ायदा नहीं। इन मासूम नन्हे बच्चों के हाथों में कलम किताब होने के बजाय ये अपने उजड़े मकान का टूटा फूटा सामान लेकर अपने माँ बाप की मदद कर रहे थे। मगर इतना जुल्म हमने किनवट में कभी नहीं देखा, ऐसा किनवट की जनता ने कहा। और जब भी 30/11/2021 की याद आती है तो सब लोग काला दिन के नाम से मनाएंगे, ऐसा किनवट की जनता कह रही है। और ये सब राजनीति के ज़रिए भूमाफिया ने काम किया है, ऐसा गांधीनगर की महिलाओं ने कहा है। किनवट के जितने भी बोलने वाले हमदर्द नेता इनके आंसू पोंछने नहीं आए। गांधीनगर के लोगों ने कहा सब ने देखा है गांधीनगर को जलते हुए, मगर किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। सब ने अपने हाथ सेके, ऐसा लोगों ने कहा। सिर्फ अरुण अरणे की बेटी अंकाशा अरणे ने पूरे 3 महीने गांधीनगर में पंडाल डालकर साकली उपोषण किया और अरुण दादा ने दूरदर्शन टावर पर आंदोलन किया और उनके ऊपर भी केस दर्ज किया पुलिस ने। तहसील पर मोर्चा और नगर पालिका पर मोर्चा, मगर गूंगे बहरों की नगरी में इनकी आवाज़ दब गई, ऐसा किनवट की जनता ने कहा। गांधीनगर के 25 परिवार वालों को इधर से उधर भटकते छोड़ दिया गया था और कहा कि सुभाष नगर रोड पर जाओ, वहाँ पर आपको ज़मीन देंगे। मगर इस ज़मीन को लेकर फिर राजनीति शुरू हो गई। ये सब गांधीनगर के 25 परिवार वाले वहाँ जाकर अपना सामान के साथ बैठ गए, लेकिन इनके पास ना खाने के लिए था, ना पीने के लिए पानी, ना संडास था, ना बाथरूम। महिलाएं, बच्चे, बूढ़े सब परेशान
और ऊपर से कड़ाके की ठंडी थी और ऊपर से 1-2 बार बारिश भी शुरू हो गई, जिससे इन लोगों का बच्चा सामान भी भीग गया और बच्चों के स्कूली किताबें ये भी भीग कर ख़राब हो गए। मगर अफसोस फिर इनकी मदद को कोई नहीं आया। ये सब गांधीनगर के लोग देखते रहे, कोई मदद नहीं आई। मगर फिर अफसोस किन्नौर नगर पालिका की तरफ से कोई मदद नहीं आई, ना मिली। सब नगर सेवक खामोश और नगर अध्यक्ष वो तो कभी दिखे ही नहीं, ऐसा लोगों ने कहा है। और बहुत से चर्चाएं ऐसी भी चल रही है, इन गांधीनगर वालों को ऐसा ही तड़पने दो, वो खुद ही कहीं चले जाएंगे। मगर अफसोस फिर अफसोस, किन्नौर नगर पालिका का काम होता है जिन लोगों को उठाया जा रहा है उनके रहने का इंतज़ाम पहले किया जाए, फिर उठाया जाए। मगर फिर अफसोस, बहुत अफसोस, राजनीति लेकिन जैसे तैसे ये अपना आशियाना बना कर रहने लगे और किन्नौर नगर पालिका की तरफ से इनको वहाँ पर सिर्फ बोलने के तहत बिठाया गया। कोई भी अध्यक्ष या नगर सेवक ने लेख ही नहीं दिया। ये फिर जैसा गांधीनगर शिवाजी नगर रेलवे गेट का हाल हुआ, फिर वैसा हाल इन नई गांधीनगर वालों का होगा। ऐसा सवाल बहुत सारे लोग उठा रहे हैं। आने वाले दिनों में ऐसा चर्चाओं का विषय बन सकता है। जब किन्नौर नगर पालिका इन लोगों को वहां बैठने के लिए कहा है तो फिर लेखी क्यों नहीं दिया, ऐसा सवाल किन्नौर की जनता कह रही है। किन्नौर के रोड जैसे थे वैसे ही है, मगर किन्नौर के शिवाजी नगर रेलवे गेट का गांधीनगर की रोड कैसी अच्छी बनाई जा रही है, देखो, ऐसा किन्नौर की जनता ने कहा है। आने वाले नगर पालिका चुनाव में नए गांधीनगर के लोगों का क्या फैसला होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। और 30/11/2022 को पूरा 1 साल हो जाएगा गांधीनगर को उजाड़ कर। यही बहुत अफसोस की बात है किन्नौर वासियों के लिए। मगर फिर अफसोस, फिर अफसोस, फिर अफसोस। और आज 30/11/2022 पूरा 1 साल हो चुका है गांधीनगर को उजाड़ कर, और ये हमारे लिए काला दिन, काला दिन, काला दिन, काला दिन। फिर अफसोस, फिर अफसोस, फिर अफसोस। देखते रहिए आज की न्यूज़। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और जिन लोगों तक ये न्यूज़ नहीं पहुंचती उन लोगों तक आपके ज़रिए, आपके ग्रुप के ज़रिए पहुंचाने की कोशिश कीजिए। सेफ रहे, हिफाजत से रहे। थैंक यू।